नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के जाने पहचाने कार्यक्रम जनवाणी में। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं, तो आज भी एक ऐसा ही खास विषय हम लेकर आए हैं जिससे संबंधित तमाम जानकारियां हम आज के कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल बागवानी में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की क्या भूमिका है, क्या महत्व है इस बैंक का हमारे किसानों और बागवानों के लिए। और इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक श्री श्रवण मांटा जी। श्रवण मांटा जी, नमस्कार। आपका आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने किसान और बागवानों के लिए हम जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये बैंक कैसे अस्तित्व में आया, इसका क्या इतिहास है और साथ ही साथ ये कितने विस्तृत क्षेत्र में कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसे हम प्रदेश का अपना बैंक कहते हैं, ये वर्ष 1954 में तीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स थे, चंबा, मंडी और महासू, इन तीनों को मिला के 15 मार्च 1954 से लेके जो है इस बैंक ने अपना कार्य शुरू किया। अगर मैं बैंक कब स्थापित हुआ 1954 में, तब से लेके अभी तक इसकी प्रगति देखें तो उस वक्त बैंक की करीब 10 शाखाएं थी और सिर्फ 47 लाख के जो है बैंक के पास जो लोगों के पैसे डिपॉजिट्स थे और करीब 29 लाख के जो है बैंक ने ऋण दे रखे थे। तब से लेके जो बैंक का अभी तक विस्तार हुआ है, जो प्रगति हुई है, अगर आज की समय की मैं बात करूं तो आज हमारी 218 शाखाएं हैं और 23 जो है हमारे एक्सटेंशन काउंटर्स हैं और जो डिपॉजिट हमारे 1954 में 47 लाख थे, आज वो बढ़ के 13,000 करोड़ हो गए हैं। और जो हमने 1954 में सिर्फ 29 लाख के ऋण हमने दिए थे, आज वो ऋण भी हमारे बढ़ के 7,000 करोड़ हो गए हैं। तो आप इसी विस्तार से आप जान सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदेश का जो अपना बैंक है, सिर्फ 10 शाखाएं और से आज 218 शाखाओं में पहुंचा है और करीब 6 ज़िले जो हिमाचल के हैं हमारे, 6 ज़िलों में ये कार्य करता है। परंतु आधे हिमाचल में होने के बावजूद भी इस बैंक ने इस काल में काफ़ी बड़ा विस्तार किया है। तो अगर बैंक के अपने इस बिज़नेस का विस्तार हुआ है तो डेफिनेटली इस बैंक का प्रदेश की प्रगति में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और इतना विस्तार मतलब इसने किया है, इतनी तरक्की इस बैंक ने की है, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर हम किसानों की, बागवानों की अगर हम बात करते हैं तो उनके हित में इस बैंक द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर कार्य किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि उनके हित में हैं। अगर हम सहकारिता देखें तो सहकारिता एक क्षेत्र जो है, जिस तरह सहकारिता का विकास इस देश में हुआ है, तो सहकारिता में लोगों को इकट्ठा करके सहकार में जोड़ना और किस तरह से वो अपनी जो किसानी बागवानी है उसको इकट्ठे होकर करे और किस तरह से जो है सामूहिक रूप में वो प्रगति करे। तो इस तरह हमारा जो बैंक है ये भी एक सहकारी बैंक है, ये भी इसी तरह से जो है सहकारिता से जुड़ा हुआ बैंक है। डिफरेंट जो सहकारी सोसाइटी, सहकारी सभाएं हैं, वो इस बैंक के जो है उनकी पूंजी हमारे पास है, जिससे इस बैंक की स्थापना हुई है। तो क्योंकि सहकारिता से जुड़ा हुआ ये बैंक है तो डेफिनेटली ये आम लोगों से जुड़ा हुआ बैंक है, प्रदेश के किसानों और बागवानों से जुड़ा हुआ बैंक है। तो इसीलिए हमारी जितनी भी हमारी स्कीम्स है उसमें हमारा सबसे पहला महत्व भी किसानों का रहता है। क्योंकि अगर सहकारी बैंक की बात करें तो सहकारी बैंक का जो फर्स्ट, अगर हम ये कहें कि इसको स्थापित करने के पीछे जो रहता है, इसे मंशा रहती है, वो मंशा यही रहती है कि हम एग्रीकल्चर क्रेडिट पे ज़्यादा फोकस करें। हमें मालूम है कि हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य है जो कृषि और बागवानी पर निर्भर है और सौभाग्य से जो हमारा राज्य सहकारी बैंक है, जिसने जो है एक लंबे अंतराल में जो है इतना प्रगति करके जो है एक शेड्यूल्ड बैंक की श्रेणी में हम लोग आते हैं। हम RBI के द्वारा शेड्यूल्ड बैंक हमें घोषित किया गया है और हम लोग जो है हिमाचल के उन 6 ज़िलों में हैं जिसमें खासकर जो सेब जो मुख्य प्रगति का साधन माना जाता है। क्योंकि जो हमारा बैंक है ये शिमला, कुल्लू, किन्नौर और साथ ही साथ जो है चंबा, मंडी, और मंडी में भी क्योंकि काफ़ी हमारा करसोग वगैरह का एरिया है, उसके बाद सिरमौर, इन ज़िलों में, बिलासपुर में हमारा बैंक है। तो प्रेडोमिनेंटली जो एप्पल बेल्ट हिमाचल की है वो हमारे पास है। उसके बाद मंडी और बिलासपुर की जो सब्जियों की बेल्ट है वो भी हमारे पास है। तमाम एरिया जो सब्जी से या फलों से डेफिनेटली। तो इसीलिए हमारी जो स्कीम जो भारत सरकार की ओर से जो सबसे पहला बड़ा अच्छा कदम एक ये किया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिसके पीछे जो है किसानों को सस्ता ऋण और बागवानों को सस्ता ऋण देना जो है मुख्य लक्ष्य था। जब किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू हुई, इसमें शुरू में हम करीब 50,000 तक ही प्रति किसान को देते थे, परंतु अब जो है ये बढ़ के जो है कि जितने भी जिस किसान की योग्यता होती है ऋण लेने की, उन योग्यताओं को देखते हुए आज बैंक ने करीब 65,000 से ऊपर किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें करीब 11
100 करोड़ रुपए के जो है हमने अभी जो है ऋण प्रदान किए हैं। अब आप देखते हैं कि किस तरह से जो है बागवानी में हिमाचल प्रदेश का जो डंका है पूरे भारत में बजता है। वो इसीलिए बच पाया कि बागवानी में जो काफ़ी विकास हो पाया, और ये विकास इसलिए हो पाया कि हमने लोगों के डोर स्टेप पे जाके, क्योंकि आज की डेट में हमारा बैंक अगर चंबा ज़िला में आप देखें तो किलाड़ से लेके भरमौर से लेके जो है हम लोग डोडरा क्वार से लेके जो है सिरमौर की भी जो इंटीरियर मोस्ट इलाका है वहाँ हमारी शाखाएँ हैं। हमने 2 स्टेप में जाके लोगों को जो है कृषि और बागवानी के लिए जो है सस्ते ऋण प्रदान किए हैं। और जो लोग कृषि बागवानी के अलावा जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, किसी ने फिशरीज करना है, इन क्षेत्रों में भी अब हमने अपनी जो है केसीसी बनाना शुरू किया है। और इसमें हमने जो है अभी करीब 11,000 लोगों को हमने इसमें भी जो है सुविधा जो है ऋण की उपलब्ध कराई है, ताकि सिर्फ बागवानी तक ही हम सीमित न रहे, सिर्फ कृषि तक हम सीमित न रहे, साथ ही साथ जो अलाइड सेक्टर भी इससे संबंधित है, अगर कोई पशु रखना चाहता है, डेयरी करना चाहता है या फिशरी करना चाहता है, उनके लिए भी हम इस तरह की ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई कि जो ये सहकारी बैंक है, जो अपना बैंक जिसको कहा जाता है, ये बैंक सिर्फ बागवानी में या सिर्फ खेती में ही ऋण नहीं देता, बल्कि इसके अलावा भी इससे जुड़े हुए जो भी व्यवसाय है, जैसे आपने पशुपालन कहा या दूसरे व्यवसाय हैं, उससे संबंधित भी ऋण देता है। और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन उन तक जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि बैंक तो बहुत सारे हैं और बढ़ चढ़कर ऋण देने के लिए आगे आते हैं, तो किसान या बागवान ऐसा क्यों करे कि वो आप ही के बैंक के पास ऋण लेने के लिए आए, दूसरे बैंक के पास वो क्यों ना जाए? डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसे हम प्रदेश का अपना बैंक कहते हैं। जब हम इसे प्रदेश का अपना बैंक कहते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा इस बैंक को बनाया गया है और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए ये बैंक बना हुआ है। क्योंकि हम बैंक हैं, डेफिनेटली अगर बैंक है तो हमारा एक मोटिव जो रहता है हमारे बिज़नेस को प्रमोट करना है, और बिज़नेस को प्रमोट करने के साथ साथ हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना है, क्योंकि अगर बैंक प्रॉफिट कमाएगा उसके बाद ही लोगों को वो सस्ती दरों पर ऋण जो है दे पाएगा। तो हम कम्पिटेटिव बैंकिंग करते हैं। आज की डेट में इतने बैंकों की होड़ हो गई है कि इतने ज़्यादा नेशनलाइज्ड बैंक्स, इतने काफ़ी सारे बैंक्स जो है अब आगे हैं, और वो सिर्फ अपने क्षेत्र ही नहीं, एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, और लोगों के पास अब सारे ऑप्शन ओपन हैं। लोग चाहे तो हम आप जो बातें हमें बता रहे हैं और ये हम ज़रूर आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच में अपने किसान और बागवान साथियों से एक बात साझा करना चाहती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम जो भी हमारे किसान और बागवान साथी देख रहे हैं, आज के हमारे विषय से संबंधित कोई भी जानकारी वो चाहते हैं, कोई समस्या उनको है, तो वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल्स के जरिए। हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप अगर शिमला से बाहर से हमसे संपर्क कर रहे हैं तो आप 0177 हमारा एसटीडी कोड लगाएं और उसके बाद 28000177 या हमारा दूसरा नंबर 28000178, इन नंबर्स को डायल करके हमारे जो आज के विषय विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या कोई भी जानकारी, कोई भी बात है जो आप जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जी श्रवण जी, आप हमसे बता रहे थे कि सहकारी बैंक किस तरह से दूसरे बैंक से अलग है। डेफिनेटली मैं कह रहा था, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये बैंक प्रदेश के लोगों द्वारा स्थापित किया गया अपना बैंक है, और हम यहाँ के लोगों की सेवाओं में जो है ऋण प्रदान कर रहे हैं। और जिस तरह की आज के समय में सभी बैंक्स के साथ हमने कम्पिटिटिव रहना है, क्योंकि सभी बैंक्स आज की डेट में लोग इतने, आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि सस्ता ऋण जहाँ से मिलेगा वहीं से ऋण लेंगे। तो और इतने ज़्यादा बैंक आपको हर शहरों में मिलेंगे, हर कस्बे में अब जो है बैंक्स मिलेंगे, परंतु फिर भी लोग हमें प्रेफर कर रहे हैं। आज के समय में अगर हम देखें, करीब 25 के करीब नेशनलाइज्ड बैंक्स और भी बाकी सारे बैंक्स है, प्राइवेट फाइनेंस बैंक्स है, और साथ में NBFC जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, ये सारे लोग जो है लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। और अब रिसेंटली तो फिनटेक कंपनी जिनको बोलते हैं वो भी ऋण प्रदान करती है। परंतु फिर भी हमारा जो कस्टमर बेस है, अभी भी मैं आपको कहूँ आज के समय में भी हमारे पास करीब 15.5 लाख लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे बैंक में करीब 15.5 लाख लोगों के खाते हैं। अगर हम प्रदेश की जनसंख्या का देखें तो काफ़ी बहुत बड़ा चंक जो है इस बैंक के पास है, और ऐसा नहीं है कि वो पहले से लेके अभी भी हमारा विस्तार जो है हो रहा है। तो जैसा कि प्रदेश का अपना बैंक है, लोगों ने हमें इसलिए जो है हमारी सेवाओं का लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हमारी सुविधा हमने सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रखी है। प्रदेश के
दूर के दूर इलाके में हम लोग जो है गए हैं और हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, क्योंकि वो इस प्रदेश के हैं, प्रदेश के लोगों के बीच रहते हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं और यहाँ के लोगों की क्या उनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरह की ऋण सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। और इसीलिए जब भी हम कोई भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, कोई भी हम अपनी ऋण की योजना लाते हैं, तो डेफिनेटली हम जो है इसको याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं बनाते हुए कि यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी रिसेंटली मैं आपको कहूँ, अभी हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, इसमें 2 नई हमारी स्कीम्स लॉन्च हुई है। एक स्कीम हमारी ये लॉन्च हुई है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पहले बड़े ट्रक्स के माध्यम से जो है हम जो बागवानी और खेती की जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उनको मार्केट भेजते थे, परंतु अब छोटी गाड़ियों पे आ गए हैं लोग। तो अभी हमने एक स्कीम अपनी लॉन्च की है जिसमें कि पिकअप्स वगैरह की स्कीम है। बड़े सस्ते, हम 7 से 7.5% पर जो है सस्ता लोन लोगों को दे रहे हैं कि वो अपनी पिकअप्स ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बार बागवानी में ये देखा गया कि बीच में जब सेब इस बार अच्छा जो है प्रोड्यूस रहा, जब प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा थी, ये करके बीच में मार्केट में एक ऐसा स्लम्प आया कि लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट जो है काफ़ी डाउन हुई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस लोगों को हुआ है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, प्रदेश की हमारी सेब की इकोनॉमी 4500 करोड़ की है। एक इतना बड़ा बिजनेस जो है सेब के माध्यम से प्रदेश को आता है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नई स्कीम इस बार लॉन्च की है कि जिसमें CA स्टोर्स और जो CA स्टोर्स कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश में बनाना चाहता है तो राज्य सहकारी बैंक फाइनेंस करेगा। 15 करोड़ तक हम इसको बनाने के लिए ऋण देंगे। और ये सिर्फ सेब के लिए ही नहीं, सब्जियों के लिए या दूसरे भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए छोटे से लेके बड़े से बड़ा 15 करोड़ तक के ऋण हम लोगों को देंगे। तो ये इस तरह की योजनाएं हैं जो हम प्रदेश के लोगों की जो मांग है या डिमांड है, किस तरह की उनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के बैंक जो अपनी स्कीम बनाता है। मुझे अब ज्ञात हुआ और हमारे जितने भी किसान और बागवान साथी हैं उनको भी ज्ञात हुआ होगा कि जो राज्य सहकारी बैंक है वो दूसरे बैंक से किस तरह से अलग है। एक तो आपने बात की रिलेशनशिप की कि हेल्दी रिलेशनशिप जो आपके अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसानों बागवानों के साथ रखते हैं, और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि किसानों और बागवानों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के आपके बैंक द्वारा जो ऋण की सुविधा है वो उनको दी जाती है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि एक बात होती है कि किसान एकल रूप से आपसे ऋण चाहता है, जैसे आपने बात की कि छोटी गाड़ियों के लिए ऋण ले सकते हैं या स्टोर्स के लिए आपकी नई एक योजना आई है उसके लिए भी ऋण ले सकते हैं और उसकी लिमिट भी डिसाइड की गई है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक एकल किसान भी ऋण लेना चाहता है और कुछ किसान जुड़ के भी ऋण लेना चाहते हैं, क्या उन दोनों के लिए ऋण की सुविधा है? डेफिनेटली, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हमारा कोऑपरेटिव बैंक है और ये सहकारिता से बना है। सहकारिता का मतलब ही लोगों को जोड़ के जो है इकट्ठा करके जो है कार्य करना है। तो हमारे बैंक की भी पॉलिसी भी ये रहती है कि चाहे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आप जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आप FPO का जो नया फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का नया कंसेप्ट आया है, चाहे आप वो हो, चाहे आप कंपनी हो या सोसाइटी हो, तो हमारी ओर से इंडिविजुअल और सोसाइटी कंपनी ग्रुप्स को सबको ऋण की सुविधाएं दी जाती है। और खासकर जो भारत सरकार, हिमाचल सरकार की जो स्कीम्स है जिसमें लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के, सोसाइटीज़ बना के, FPOs बना के जो है काफ़ी सारी योजनाएं होती है, उन सभी योजनाओं में हम भाग लेते हैं और लोगों को सुविधा ऋण की प्रदान करते हैं। वैसे तो श्रवण जी, आज के दौर की अगर हम बात करें तो हर कोई अपने आप को अपडेट रखता है। हमारे किसान और बागवान भी इस मामले में पीछे नहीं है, हमेशा ही वो जागरूक रहते हैं कि कहाँ से उन्हें जो उनकी मेहनत का फल है वो उचित मिल सके और उसके लिए कहाँ से वो पैसा जनरेट कर सके। लेकिन अगर हम आपके बैंक की बात करते हैं तो किस तरह से किसानों को जागरूक किया जाता है कि वो आपके बैंक के पास आए और सस्ती दरों पर ऋण ले, या विभिन्न योजनाओं को लेकर ऋण जो मुहैया करवाए जाते हैं बैंक द्वारा, कैसे उनको जागरूक करवाया जाता है? जागरूकता को लेके हमने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक अकाउंट्स है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जब भी हमारी नई कोई स्कीम्स आती है, कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। सेकेंडली, जो बैंकिंग लिटरेसी कैंप्स हमारे होते हैं, इसमें नाबार्ड का हमें बड़ा सहयोग रहता है। नाबार्ड की ओर से भी हमें फंडिंग जाती है। हम हर गांव में जाके, हमारे ब्रांच मैनेजर्स है, हमारे पास व्हीकल्स है, उसमें गांव में जाके हम लोगों को जो है उनकी जो है लिटरेसी कैंप्स लगाते हैं, जिसमें हम बैंक की विभिन्न सुविधाओं को लेके, सिर्फ सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे खतरे भी आपके हो गए हैं कि कई बार आपको मालूम हुआ कि आपके खाते से अचानक ही पैसे उड़ गए। तो इन सभी चीज़ों की कि किस तरह आपने जो है बैंकिंग करनी है, कैसे ऋण लेने हैं, कौन सी सुविधाएं हैं, क्या क्या आपकी पात्रता है, और साथ ही साथ किस तरह से आपने अपने पैसों को सुरक्षित भी रखना है।
इन सभी चीज़ों के लिए हम साल में जो है हर ब्रांच, हर गांव में करीब 5-5, 6-6 कैंप्स लगा के जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, ब्रांचेज़ में हमने अपने डिस्प्लेज रखे होते हैं, वहाँ हर स्कीम के बारे में ब्यौरा लिखा होता है कि कोई भी व्यक्ति आके, पात्र व्यक्ति आके जो है हमसे ऋण ले सकता है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगर हमारे किसान और बागवान साथी भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो जैसे कि डॉक्टर श्रवण मांटा जी ने हमें बताया कि वो समय समय पर कैंप लगाते हैं और किसानों और बागवानों को जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी ज़रूर मिलती होगी। अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी चाहती हूँ कि अगर हमारा कोई किसान या कोई बागवान जो कि आपसे ऋण करता है, आपसे ऋण ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि वो सही समय पर ऋण नहीं दे पाता है, तो किस तरह का रवैया, किस तरह के कदम बैंक के द्वारा उठाए जाते हैं? देखिए, जैसा बैंक है, मैंने आपको पहले भी कहा, वैसे तो हम जितना भी जो भी सुविधाएं देते हैं तो हम बैंक है। तो बैंक को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और साथ में क्योंकि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो आरबीआई करता है, नाबार्ड करता है, तो इसलिए जो भी हम कोई भी स्टेप्स लेते हैं तो आरबीआई और नाबार्ड की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार करते हैं। परंतु फिर भी जो बैड लॉन्स है, एनपीए जिनको हम बोलते हैं, जिसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि कोई लोन हमने दिया और कोई व्यक्ति उसे वापस ना ले पाए, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। ये हर बैंक में है, ऐसा नहीं है कि हमारा बैंक इससे छूता है, इसके एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है हर बैंक में रहती है, उस तरह हमारी भी है। परंतु क्योंकि हमें मालूम है कई बार जिस बिज़नेस के लिए हमने लोन दिया, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है लोन जो है नहीं लोग दे पाए, और कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि जैसे कोविड अभी हुआ है तो 2 साल तक जितने भी बिजनेसेस थे वो नहीं अच्छे चल पाए हैं। तो इसी तरह हमारे लोन्स रहते हैं जिसमें लोग वापस नहीं दे पाते। इसके लिए बैंक जो है उसके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाता रहता है। अभी आजकल अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी हमने 2 स्कीम्स हमारी जो है अभी हमने लाई। एक स्कीम हमने जो है 20 लाख तक के लोन्स के लिए लाई कि 20 लाख तक के जो लोन्स हैं उनको सेटल करने के लिए हमने लोक अदालत की स्कीम लाई है। लोक अदालत की स्कीम जो अभी आपको मालूम होगा कि 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत होनी है, उसमें हमने वो सारे केसेस जो बात 2012 तक हमारे बैड लॉन्स हो गए थे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, हम उन सभी लोगों को हमने मौका दिया और जो उनके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें करीब 60 से 70% तक का रिबेट हम दे रहे हैं और उनको लोक अदालत के माध्यम से मौका दे रहे हैं कि एक बार आके, और अगर कोई व्यक्ति हमें एक मुश्त राशि देता है तो उसमें हम और अतिरिक्त 10% उनको रिबेट देंगे, तो करीब 70-80% तक रिबेट लोगों को जो है इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ब्याज पे मिल रहा है। तो ये हम बीच बीच में लोगों को ऐसी स्कीम्स लाते रहते हैं। वहीं साथ में दूसरी स्कीम हमने 15 लाख से 20 करोड़ तक के अगर कोई लॉन्स किसी वजह से नहीं, वो भी डिफ़ॉल्ट हुए हैं, उनके लिए हमने OTS की जो है अभी स्कीम लाई है। उसके माध्यम से भी हम जो है काफ़ी सारे लोग जो किसी वजह से जो है लॉन्स हमारे वापस नहीं दे पाए और आज वो लोन जो है बढ़ के ब्याज लग के काफ़ी बड़े हो गए, तो उनको भी हम इस बार जो है इसमें मौका दे रहे हैं। तो बैंक जो है ऐसे लोगों का ध्यान रखता है और जो भी एज पर जो आरबीआई नाबार्ड हमें अलाउ करता है वैसी पॉलिसीज़ हम OTS की जो है बार बार लाते रहते हैं और इस तरह लोगों को जो है सुविधाएं देते हैं। ये किसानों और बागवानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि जहाँ सहकारी बैंक अपना बैंक करके अपने आप को बताता है, वहाँ पे अगर किसानों और बागवानों को जो कि ऋण ना दे पा रही हूँ, उनको ऐसी सुविधा अगर मुहैया करवा पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि किसानों और बागवानों के हित में ये बहुत बड़ा कदम होगा जो उनको अच्छा खासा लाभ पहुँचाएगा। अब आपसे मैं थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहती हूँ कि अगर हम महिलाओं की बात करें इस क्षेत्र में, कृषि बागवानी के क्षेत्र में, तो वो भी बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाती हैं। क्या उनको ध्यान में रखकर भी, जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन करती हैं महिलाएं, उनको ध्यान में रखकर भी क्या सहकारी बैंक द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे ऋण हैं जो दिए जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली। जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऋण हैं और जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, भारत सरकार और हिमाचल सरकार जॉइंटली उसको चलाता है, उसमें भी जितने ऋण हमें जो है लोगों को जो है मिलते हैं वो सहकारी बैंक जो है देता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा अभी कि अब हमने कृषि बागवानी के साथ साथ जो अलाइड सेक्टर है, खासकर जो एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर है, जिसमें डेयरी खासकर है और दूध पालन के लिए, इसमें हम सिक्योरिटी फ्री लोन्स लोगों को केसीज बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि अभी तक करीब हम जो है 10,000 लोगों को जो है इसमें जो है केसीज दे चुके हैं हम अलाइड सेक्टर्स के लिए। तो महिलाओं के लिए हमारा विशेष रहता है डेफिनेटली। खासकर सहकार का जो क्षेत्र है इसमें ये प्राय देखा गया है कि महिलाएं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा जो है आपस में जुड़ के काम करती है बजाय कि पुरुष। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं
और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है इसमें जोड़ा जाए। अगर आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जो महिलाएं हैं वो ऋण के लिए अगर कहीं पर अप्लाई करती हैं तो क्या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग है? जो किसानों को, एकल किसान की बात करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं जो किसानों द्वारा, पुरुषों द्वारा चलाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि इसमें अंतर है रेट ऑफ इंटरेस्ट में? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम पुरुष और महिला में कोई जो है अलग अलग जनरल कैटेगरी में जो है कोई अलग अलग उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे, परंतु सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमारे डेफिनेटली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। और आपको मालूम होगा कि आप भी जानते होंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जनरली महिलाओं के द्वारा ही ज़्यादा जो है बनाए गए हैं। तो हमारी काफ़ी सारे महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ऋण लेती है और जिसमें वो जो है कवर हो जाती है। तो वहाँ हम डेफिनेटली सस्ते लोन जो है दे रहे हैं महिलाओं को और उनका विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कृषि बागवानी से जुड़ी हैं और इससे जो दूसरे जुड़े हुए व्यवसाय हैं जो इस पर टिके रहते हैं उनको भी कवर करता है सहकारी बैंक और उस पर भी ऋण देता है, न केवल एकल किसान को बल्कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, अगर महिला शक्ति की बात करें तो सभी को ध्यान में रखकर सस्ते ऋण जो है बैंक द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं, वैसे तो अक्सर हर बैंक द्वारा पात्रता निर्धारित की जाती है, क्या आपके बैंक की पात्रता नियम शर्तें ऋण के लिए वैसी ही रहती हैं या कुछ अलग शर्तें रहती हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिफरेंट बैंक्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आते हैं। अब सारे बैंक्स कृषि के लिए भी जो है लोन्स लाते हैं, घरों के लिए, वाहनों के लिए, हर तरह के प्रोडक्ट्स जो आज के मार्केट में आते हैं। क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट है फाइनेंस की और बैंकिंग की जो है काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट्स, तो इसमें हमें हमेशा भी जो है ये देखना पड़ता है कि बगल वाले बैंक जो है किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं और जो क्लाइंट हमारा है वो जो है हमसे छूट के कहीं दूसरे बैंक में चला जाए। तो हमारी पात्रता में कोई विशेष ऐसी नहीं है कि जो डिफरेंट हो, परंतु हमेशा जो दूसरे बैंक से भी जिस पात्रता में ऋण देते हैं हम भी उसमें कहीं भी पीछे नहीं होते। तो इसलिए इस कम्पिटिटिव मार्केट में जो है हम भी सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और प्रदेश में जो है अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट का 10% बजाय, वो भी उस वक्त जब कि सिर्फ हम 6 ज़िलों में हैं, तब भी टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो है 10% हमारे पास है 6 ज़िलों में होने के बावजूद भी। और इसके अलावा भी जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना देखो, चाहे आप दूसरी भी गवर्नमेंट की जो सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स देखें, तो इसमें हम जो है प्रदेश में जो है 6 ज़िलों में होने के बावजूद भी, नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ कंपटीशन होने के बावजूद भी और प्राइवेट बैंक्स कंपटीशन होने के बावजूद भी हम हर जगह तीसरे या चौथे नंबर पे रहते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि बहुत कम क्षेत्र में आपके जो बैंक है उसकी शाखाएं हैं, 6 ज़िलों में होने के बावजूद भी आप बहुत अच्छा जो टक्कर है वो बाकी बैंक को दे रहे हैं और बहुत सारे किसान और बागवान साथी आपके साथ जुड़े हैं। हम अपने किसान और बागवान साथियों को चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो वो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं अपनी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो आज का दौर तकनीक का युग है और आज जो चीज़ हमारे पास आती है, जो टेक्निक हमारे पास आती है वो कल पुरानी हो जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि राज्य सहकारी बैंक अपने आप को आज के इस तकनीकी युग में कहाँ पाता है? ये बड़ा अच्छा आपका एक प्रश्न है। अब जैसे कि अगर हम समय में थोड़ा पीछे चलें, अगर हम आज से 15-20 साल पहले चलें तो ऐसा लगता है कि जितना समय उस वक्त बैंक से विड्रॉल निकालने में लगता था, पैसे निकालने में लगता, उतनी देर में आज ऋण मिल जाता है। क्योंकि इस सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट के जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपने वर्क कल्चर को, कॉर्पोरेट कल्चर एक इस तरह का एस्टेब्लिश किया है। और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में आई है कि हम भी अगर हम देखें कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि अपने काम के लिए हम कब आखिरी दफ़ा बैंक गए थे। आज जो है बैंक आपके मोबाइल में हो गया। और जैसा कि आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि नीति आयोग की ओर से एक स्टेटमेंट आई थी कि अब इंडिया का एक डिजिटल बैंक होगा जिसकी कोई शाखा नहीं होगी। अब क्लाउड बैंकिंग के ज़माने में हम आ गए हैं कि एक्चुअली आपको सारी सुविधाएं मिल रही होगी परंतु जो है शाखा कहीं भी नहीं होगी। और आजकल हम क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी डिबेट सुन रहे हैं कि अब जो है शायद भारत की अपनी भी RBI की ओर से कोई डिजिटल करेंसी होगी। तो ऐसे युग में हम जी रहे हैं कि अब क्लाउड बैंकिंग होगी,
आपको सारी सुविधाएं बैंक प्रोवाइड करेगा, परंतु ब्रांच कहीं नहीं होगी जी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में एज सहकारी बैंक हमने सर्वाइव करना है। इसीलिए टेक्नोलॉजी में जिस तरह की समय के साथ साथ जो है डेवलपमेंट्स हुई है, उसमें राज्य सहकारी बैंक ने भी जो है कदम से कदम मिला के रहा है। आज की डेट में हम जो है, अगर आज के समय की बात करें तो हम जो है, जो हमारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो काफ़ी अपडेटेड है। सारी सुविधाएं हमारी ऑनलाइन होती है और जो भी यूपीआई है, भीम है, उस पर हमारा बैंक जो है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो सब में हम अवेलेबल है। हमारे करीब 100 के करीब एटीएम का नेटवर्क है और उस हमारे जो एटीएम्स है, जो हमने सभी किसानों को भी किसान क्रेडिट के माध्यम से भी दे रखे हैं और साथ में जो दूसरे लोगों के हमारे पास खाते हैं उनको भी एटीएम दे रखे हैं। और हमारे एटीएम यूनिवर्सल है, वो हर जो है हर बैंक के एटीएम में चलते हैं। और साथ ही साथ हमारी हिम पैसा करके एक जो है मोबाइल ऐप है, और मैं गुजारिश करूंगा कि सभी लोग जिनके भी हमारे पास खाते हैं, हिम पैसा को डाउनलोड करें। हिम पैसा में हमारी सारी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं हम उसके माध्यम से करा रहे हैं। तो समय जिस तरह बदला है, उसी तरह कोऑपरेटिव बैंक ने भी अपनी कार्य प्रणाली को बदला है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जिस तरह बाकी बैंक्स में हुई है उसमें जो हम कर रहे हैं, और जैसा आने वाला समय भी जिस तरह होगा, डेफिनेटली हम भी अपने आप को उस समय के साथ ढालेंगे और तकनीक के क्षेत्र में भी हम बाकी बैंक की तरह आगे बढ़ेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो सहकारी बैंक है वो भी अपने आप को समय के साथ अपडेट कर रहा है, क्योंकि किसान और बागवान भी आज चाहता है, वो पहले से ही खेत में, अपने खलियान में, अपनी बागवानी में मसरूफ रहता है और इसीलिए वो ऋण लेन देन के चक्कर में भाग दौड़ नहीं कर सकता बैंक की। और अगर सहकारी बैंक अपने आप को यहाँ रख रहा है कि अपडेट कर रहा है, तो वो उनके हित में एक बहुत बड़ा कदम है। आपने इतनी अच्छी जानकारी आज के विषय से संबंधित हमारे किसानों और बागवानों को दी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के कार्यक्रम के साथ मानता जी आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। किसान और बागवान साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल बागवानी में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की क्या भूमिका है, आज का ये विषय जो आपके लिए हम लेकर आए थे, वो विषय आपको खासा रुचिकर लगा होगा और इस विषय संबंधी तमाम जानकारियाँ जो हमने पहुँचाई वो आपको ज़रूर भविष्य में लाभान्वित करेंगी। ऐसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप देखते रहिए शिमला दूरदर्शन। नमस्कार। नमस्कार।